हेलो ऑल। तो आज हम स्टैड प्रो के डे 3 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम इंसर्ट नोड एंड इट्स टाइप्स, ड्रॉ बीम एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसलेशनल रिपीट ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो इन लास्ट वीडियो हमने देखा है कि मेंबर्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं, फिर नोड्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं, नोड कर्सर कौन सा है, बीम कर्सर कौन सा है, ये हमने देखा है। स्नैप नोड और बीम मेथड हमने देखी है, कोऑर्डिनेट मेथड हमने देखी है। सो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको सेव करना है तो उसे सेव करने के लिए क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। यहाँ पे सेव ऑप्शन रहता है, क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद यहाँ से इसे सेव करने के बाद इसे हम, अगर आपको प्रोजेक्ट अपने फोल्डर में सेव करना है तो उसे आपको सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज करने के बाद आप यहाँ से उसे सेव एज कर सकते हैं। .std इज द एक्सटेंशन फॉर स्टैड प्रो, तो आप उसे इस तरह से सेव कर सकते हैं लाइक दिस। इफ यू वांट टू डिलीट दिस बीम, जस्ट क्लिक ओवर इट एंड देन डिलीट, प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड लाइक दिस। सो इस तरह से आप कोई भी बीम्स डिलीट कर सकते हैं। उससे कनेक्टिंग पॉइंट्स, कनेक्टिंग नोड्स भी उसके साथ डिलीट हो गए हैं। या फिर आप यहाँ से भी मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, बीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट द पर्टिकुलर नोड्स यू कैन क्लिक ओवर हियर। सो यहाँ पे आप क्लिक करके नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हमें ये जो नोड है ये डिलीट करना है, जस्ट सिलेक्ट दिस एंड प्रेस डिलीट ऑप्शन लाइक दिस। और अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन जस्ट सिलेक्ट नोड कर्सर। नोड कर्सर पे सिलेक्ट करने के बाद उस नोड को आप इस तरह से सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। या फिर सीधा ऐसे क्रॉसिंग विंडो डालने के बाद मल्टीपल नोड्स आपके सिलेक्ट होते हैं और सीधा आप उसे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। सो लाइक दिस वे। इफ यू वांट टू undo इट, जस्ट प्रेस Ctrl Z टू undo। Ctrl Z करने के बाद आप उसे undo कर सकते हैं लाइक दिस। Ctrl Y टू redo। सो इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से हमने नोड्स और बीम्स डिलीट किए हैं। अब हमें न्यू मेंबर ऐड करना है। सो न्यू मेंबर ऐड करने के लिए सपोज यहाँ पे हम एक मेंबर ऐड करते हैं। सो सिलेक्ट दिस बीम कर्सर, क्लिक ऑन स्नैप नोड बीम, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट। सो ये हमने 9 मीटर पे ऐड किया है। अनदर मेंबर हम ऐड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, ये भी हमने 9 मीटर पे ऐड किया है। द नेक्स्ट वन इज ऑफ सपोज यहाँ से ये 8 मीटर पे ऐड किया है। सो 7 मीटर पे ऐड किया है। सो दिस इज ऑफ 7 मीटर। एस्केप। अब हमें यहाँ पे न्यूली ये जो मेंबर है, ये जो बीम है, इसके अंदर मुझे एक और नोड इंसर्ट करना है। तो नोड इंसर्ट करने के लिए सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बीम, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट नोड मेथड। सो क्लिक ओवर इट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया विंडो पॉपअप होता है। यहाँ से आप डिस्टेंस वाइज भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से सीधा ऐड न्यू पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। सो अब हमें डिस्टेंस वाइज अगर नोड इंसर्ट करना है, सपोज मुझे 4 मीटर पे इंसर्ट करना है। सो क्लिक ऑन 4 एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू पॉइंट। ऐड न्यू पॉइंट क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये सेपरेट नोड यहाँ पे क्रिएट हुआ है लाइक दिस। सो लाइक दिस वे, यहाँ से इस तरह से ये सेपरेटली क्रिएट हुआ है। अगर आपको ये जो बीम है इसके सेंटर में अगर हमें सिलेक्ट करना है, मतलब ये नोड यहाँ पे क्रिएट होने के बाद सीधा ये जो मेंबर है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इस तरह से बीम को आप 2 हिस्सों में सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर। बाय डिस्टेंस मेथड से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। So just select this particular beam, click on right click, click on insert node। insert node करने के बाद अगर आपको distance wise नहीं create करना है separately, so you can सीधा आप add mid point method use कर सकते हैं। सीधा यहाँ से मैंने mid point select किया। so click on it and then click on OK option। OK option पे क्लिक करने के बाद सीधा ये जो 9 मीटर का है ये इस तरह से सेंटर में यहाँ पे 4.5 मीटर का सेपरेटली बीम क्रिएट हुआ है लाइक दिस। इसका डिस्टेंस 4.5 है। अगर आपको यहाँ से राउंड फिगर अगर हमें लेना है, सपोज मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, प्रेस एंटर, सिलेक्ट दिस, डिलीट, यस।
फिर से हम एक सेपरेट क्रिएट करते हैं. क्लिक ऑन ऐड बीम, सिलेक्ट दिस 10 मीटर. वन मोर टाइम, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ऐड 10 मीटर, सिलेक्ट दिस बीम, राइट क्लिक ऑन इंसर्ट नोड. यहाँ से अब मुझे मिड पॉइंट पे सेट करना है. क्लिक ऑन मिड पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन ये जो है इंसर्शन पॉइंट 5 मीटर के ऊपर सीधा ये मिड पॉइंट यहाँ से 10 मीटर लेंथ है तो 5 मीटर पे डिवाइड हुआ है आपका बीम लाइक दिस. दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड. अगर आपको इसे अपने हिसाब से मतलब डिस्टेंस वाइज आपको इसे डिवाइड करना है सो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हैं. सपोज मुझे यहाँ पे 3.5 मीटर पे फ्रॉम 3.5 मीटर पे मुझे इसे डिवाइड करना है. सो यहाँ से मैंने 3.5 देन ऐड न्यू पॉइंट. सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से 3.5 मीटर इसने यहाँ से सेट हुआ है एंड देन क्लिक ऑन ओके. सो लाइक दिस इज द 3.5 मीटर. इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. किसी भी पर्टिकुलर बीम को राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड, सेपरेट नोड ऐड कर सकते. यू कैन ऐड n नंबर ऑफ नोड्स टू. मतलब यहाँ पे अगर मैंने सपोज 9 नंबर्स ऐड किए हैं सो 9 ऐड n पॉइंट्स. तो इस तरह से 9 पॉइंट्स आपके डिवाइड हुए हैं. मतलब ये जो 10 मीटर का बीम है वो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है लाइक दिस. क्लिक ऑन ओके. सो दिस इज योर 9 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. यू कैन क्रिएट इंसर्ट नोड. इस तरह से ये जो टाइप्स हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट नोड के लिए, नोड्स करने के लिए. सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन डिलीट, यस. अब हमें न्यूली मेंबर ऐड करना है, सेपरेट बीम ऐड करना है. सो आप बाय नोड मेथड से भी ऐड कर सकते हैं. मतलब सपोज यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट पे ऐड करना है, न्यू नोड ऐड करना है. जस्ट राइट क्लिक इंसर्ट नोड, यहाँ से मिड पॉइंट हमने सेट किया. क्लिक ऑन ओके. वन मोर टाइम, क्लिक ऑन राइट क्लिक इंसर्ट नोड, मिड पॉइंट, क्लिक ऑन ओके. आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके यहाँ पे स्नैप नोड बीम पे आपको क्लिक करना है. लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्नैप टू एग्जिस्टिंग नोड्स टू, इसे आपको टिक ऑन करना पड़ेगा. सो जस्ट टिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन स्नैप नोड बीम. एंड ये जो है ये एग्जिस्टिंग नोड्स है, यहाँ से हमने इस तरह से बीम को कनेक्ट किया है. आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप टू कनेक्ट बीम्स और सेपरेट बीम्स कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शन है. ज्योमेट्री ऑप्शन में ऐड बीम मेथड है. तो ऐड बीम मेथड से यहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. जैसे कि ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ऐड बीम फ्रॉम ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ऐड बीम, ऐड कर्व बीम. सो ये 4 बीम्स के मेथड्स दिए हैं. सो नाउ लेट्स सी ऐड बीम मेथड्स. सो ऐड बीम मेथड्स के लिए क्लिक ऑन ज्योमेट्री ऑप्शन, क्लिक ऑन ऐड बीम एंड फर्स्ट है उसमें ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट लेने के बाद यहाँ से नोड टू नोड आप इस तरह से बीम्स को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस वे. सो आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर सकते हैं like this. So this is what add beam method. I just click it and delete this. Then the next one is geometry add beam and add beam between mid points. So सीधा आप यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया तो सीधा आपका जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे ही कंसिडर होगा. सो क्लिक दिस एज अ मिड पॉइंट, यहाँ से इस तरह से क्रिएट हुआ है. So like this way, see, like this way you can create or you can add beams in between midpoint to midpoint like this. मतलब आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी सेंटर से ही आपका बीम आएगा. आप कहीं पे भी बीम पे कहीं दूसरी जगह पे भी क्लिक किया तो भी सेंटर से ही आपका बीम क्रिएट होगा. सो इस तरह से इन बिटवीन मिड पॉइंट्स यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं beam between midpoints. The beam add beam by perpendicular section. So perpendicular section के लिए अब हमें XY plane सेट करना होगा. So for that purpose यहाँ से भी आप snap node beam से यहाँ से एडिट कर सकते हैं ग्रिड को, या फिर क्लिक ऑन यहाँ पे एडिट करने के बाद क्लिक here on XY plane, click on OK. I just delete this. OK. अब यहाँ पे हम एक ऐड कर लेंगे. सो क्लिक ऑन दिस. सपोज हमने यहाँ पे इस तरह से ऐड किया है.
अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे क्रिएट करना है नोड, यहाँ पे बीम ऐड करना है। सो यहाँ से सीधा स्नैपिंग तो सीधा ग्रिड को ही स्नैप हो रहा है। सो फॉर दैट पर्पज वी क्लिक ओवर हियर एंड क्लिक ऑन ऐड बीम मेथड, क्लिक ऑन ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, देन क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट। और आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपका परपेंडिकुलर सेक्शन ही क्रिएट होगा लाइक दिस। इस तरह से आप प्रॉपरली परपेंडिकुलर बीम्स ऐड कर सकते हैं अपने मॉडल में। ये ट्रस क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। इसे आप इस तरह से ट्रसेस क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं by adding add beam method. The next is curved beam. कर्व्ड बीम ऐड करने के लिए सपोज हम यहाँ पे इसे फ्रंट व्यू पे सेट करते हैं। सो क्लिक ऑन फ्रंट व्यू। यहाँ पे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यूज यहाँ से आप ले सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन फ्रंट व्यू। यहाँ पे फ्रंट व्यू ऐड करने के बाद, फ्रंट व्यू लेने के बाद यहाँ से ये जो बीम्स हमने ऐड किए हैं उन सबको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जस्ट सिलेक्ट इट, डिलीट इट। लाइक दिस वे। अब हमें यहाँ पे कर्व शेप में बीम ऐड करना है। तो कर्व बीम ऐड करने के लिए क्लिक ऑन ज्योमेट्री ऑप्शन, क्लिक ऑन ऐड बीम ऑप्शन, यहाँ से क्लिक ऑन ऐड कर्व बीम। सो कर्व बीम ऐड करने के बाद यू हैव टू सेट द फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्व बीम प्रॉपर्टीज आती है। सो आपको यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेट करना होगा। सो सपोज हमने यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ सपोज 10 मीटर। सो 10, क्लिक ऑन ओके। सो लाइक दिस। सो यहाँ से ये जो रेडियस है ये 10 मीटर की है और 10 मीटर के रेडियस पे ये आपका कर्व बीम क्रिएट हुआ है। सो आई जस्ट क्लिक ओवर दिस and set an angle of radius of curvature 45. Click on OK. So like this way you can create curve shape beams. The next is translational repeat. So translational repeat लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। So उसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक रूम क्रिएट कर लेते हैं 3x3। So click on snap node beam। फर्स्ट 3x3 का हमने इस तरह से एक रूम क्रिएट किया है। यहाँ से इस तरह से हमने बीम्स को प्लेस किया। अब हमें इसे कॉपी करना है, मतलब ट्रांसलेशनल रिपीट सेट करना है। सो कॉपी करने के लिए फर्स्ट यू हैव सिलेक्ट ऑल दीज बीम्स, देन क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट ऑप्शन। ट्रांसलेशनल रिपीट करने के बाद अब हमें एक्स डायरेक्शन में इसे कॉपी करना है। सो क्लिक ऑन एक्स डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टेप्स आर ऑफ सपोज 3 स्टेप सेट करने के बाद डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 1 2 3 इज 3 मीटर। सो यहाँ से हमने यहाँ पे एडिट किया इज ऑफ 3 मीटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो इस तरह से ये 3 स्टेप्स क्रिएट हुआ है इन एक्स डायरेक्शन लाइक दिस वे। So like this way you can create a translational repeat in x direction. One more time, if I want to copy these items in z direction, so for that purpose click on select all, click on translational repeat, click on z direction. Number of steps are of 3. Default step spacing is of 3 meter and then click on OK. So इस तरह से आपकी ये translational repeat आएगा। कॉपी हुए हैं इस तरह से z डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स आपके कॉपी हुए हैं। अब हमें यहाँ से सीधा y डायरेक्शन में इसे कॉपी करना है। सो सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन y ट्रांसलेशनल रिपीट, क्लिक ऑन y डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ स्टोरीज आपको सेट करनी है। सो नंबर ऑफ स्टोरीज आर ऑफ 6 स्टेप्स। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग इज ऑफ 3 मीटर, डिफॉल्ट 3 मीटर हम सेट करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके। सो इस तरह से आपका ये 3 मीटर के हिसाब से ऑब्जेक्ट इस तरह से आपका आएगा, कॉपी ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे कनेक्टेड बीम्स को दिखाना है। सो कंट्रोल Z, सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट, सेट इन Y।
number of steps are of 6 stories and 3 meter spacing. Then link steps option पे आपको क्लिक करना पड़ेगा and then click on OK option. So like this way यहाँ से आप इस तरह से मॉडल में इस तरह से मॉडल बिल्डअप कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पे नीचे के जो भी हमने मेंबर्स ऐड किए हैं उसे डिलीट करना है, तो क्लिक ऑन फ्रंट व्यू, सिलेक्ट ऑल मेंबर्स by using beam cursor and then click on delete. Yes, click on 3D view. So like this way you can create or copy members or beams. So this is all about day 3. In the next video we learn day 4 commands. Thank you.